हे गाइस, मैं हूं विशाल और द स्पिरिट्स क्लब में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। मैं आज लेके आया हूं विस्की। मेरा मतलब है विस्की के टॉपिक से। आज हम डिस्कस करेंगे विस्की प्रोडक्शन के बारे में। विस्की एक डार्क डिस्टिल बेवरेज है और विस्की की शुरुआत लगभग बियर की तरह ही होती है, जिसमें यीस्ट, वाटर, माल्टेड बार्ली या फिर और कोई सीरियल जैसे कि कॉर्न, राई और व्हीट का यूज किया जाता है और उसे वुडन कास्क में एज किया जाता है, ज्यादातर शेरी कास्क में, जिस वजह से विस्की को एक अलग सा फ्लेवर और कलर मिलता है। विस्की ये शब्द गैलिक वर्ड इश्क बहा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वाटर ऑफ लाइफ। वैसे तो विस्की पूरी दुनिया में बनती है, लेकिन आयरलैंड, स्कॉटलैंड, कनाडा, जापान और अमेरिका ये काफी पॉपुलर कंट्री है विस्की बनाने के लिए। विस्की कई स्टाइल्स में आते हैं और उनका बनाने का तरीका थोड़ा एक दूसरे से अलग होता है, पर बनाने का प्रोसेस एक ही होता है। कुछ कंट्री में ऐसा नियम है जो निर्धारित करता है कि उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाए। दोस्तों, पहले डिस्टिलेशन प्रोसेस सिर्फ मेडिसिन और परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिर 1100 से 1300 के बीच आयरलैंड और स्कॉटलैंड में कुछ मॉन्क्स ने डिस्टिलेशन टेक्निक स्टार्ट की, क्योंकि वहां वाइन इजीली नहीं मिल पाती थी। इसलिए उन्होंने बार्ली बियर को ही डिस्टिल किया और उसकी विस्की बन गई। बाद में इन लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में अपनी जगह बनाई और फिर वहां से ये विस्की पूरी दुनिया भर में मशहूर हो गई। इससे पहले कि हम विस्की के प्रोडक्शन पर चर्चा करें, मैं आपको और ज्यादातर लोगों का विस्की के बारे में जो एक आम डाउट है, पहले हम उसे क्लियर करते हैं। विस्की और विस्की में क्या अंतर है? विस्की स्कॉटलैंड, जापान, कनाडा और बाकी कंट्रीज में जो बनती है उसे विस्की कहा जाता है, और अमेरिका में और आयरलैंड में जो बनती है उसे विस्की कहा जाता है। स्कॉटिश विस्की की क्वालिटी उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए आयरिश विस्की बनाने वालों ने अपनी विस्की को डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने इस तरह से लिखना शुरू किया। अब आप सोचोगे फिर अमेरिकन विस्की में क्यों एक्स्ट्रा ई लगा है? तो दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, आयरिश लोग अमेरिका में सेटल हो गए और वहां पर उन्होंने अपनी विस्की बनाना स्टार्ट कर दी, और फिर तब से अमेरिकन भी वही स्पेलिंग फॉलो करने लगे। लेकिन अभी भी कुछ डिस्टिलरीज स्कॉटिश स्टाइल स्पेलिंग यूज करते हैं, जैसा कि मेकर्स मार्क। अभी के समय में तो दोनों भी विस्की पूरी दुनिया भर में फेमस है उनके हाई क्वालिटी विस्की प्रोडक्शन के लिए। विस्की दो मेन टाइप में बनती है, एक है माल्ट और दूसरी है ग्रेन विस्की। माल्ट विस्की, सिंपली ये विस्की सिर्फ माल्टेड बार्ली से ही बनती है, और ग्रेन विस्की ये किसी भी अनमाल्टेड बार्ली या ग्रेन से बनाया जा सकती है। दोस्तों, विस्की प्रोडक्शन 7 स्टेजेस में होता है, और वो है स्टिपिंग, माल्टिंग, मैशिंग, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन और एजिंग, और लास्टली है बॉटलिंग। तो पहला स्टेप है स्टिपिंग। पहले ग्रेन को 2 से 3 दिन तक पानी में सोक करके रखा जाता है। इस प्रोसेस के बीच उसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है ताकि ग्रेन ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सके। देन नेक्स्ट है माल्टिंग। ग्रेन्स को माल्टिंग फ्लोर पे 8 से 12 सेंटीमीटर ऊंची लेयर में वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में स्प्रेड किया जाता है ताकि जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो। इसका टेम्परेचर बनाए रखने के लिए माल्टमैन ग्रेन्स को शॉवल से लगातार पलटता रहता है। इस दौरान ये ग्रेन्स में एंजाइम डेवलप करता है और ग्रेन स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। बाद में उसे किल्न ओवन के ऊपर पिट फायर पर ड्राई किया जाता है, जिससे जर्मिनेशन प्रोसेस रुक जाती है और माल्ट को एक पीटी और स्मोकी फ्लेवर मिलता है। मैशिंग प्रोसेस के पहले माल्ट को मिल में पीसा जाता है और उस क्रस्ट माल्ट को ग्रिस्ट कहा जाता है। देन नेक्स्ट है मैशिंग। उस ग्रिस्ट को वार्म वाटर के साथ 65 डिग्री टेम्परेचर में मैश टन में लगभग 30 से 45 मिनट तक सोक किया जाता है, और ये मिक्सचर लगातार उस टैंक के अंदर स्टर होते रहता है ताकि ग्रिस्ट का स्वीटनेस उस लिक्विड में उतर जाए। उस स्वीट मैश को यानी स्वीट लिक्विड को वोट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। वोट बनने के बाद उसे ठंडा किया जाता है और उसे फर्मेंटेशन टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे वॉशबैक टैंक से भी जाना जाता है।
इस वोल्ट में कल्चर यीस्ट ऐड किया जाता है जो शुगर को इथेनॉल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट करता है और ये एक सार यानी खट्टा बियर बनाता है जिसे वॉश कहा जाता है। वॉश का अल्कोहलिक स्ट्रेंथ 7 से 10% तक का होता है। इसे बढ़ाने के लिए वॉश को डिस्टिल करना पड़ता है। इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस लगभग 48 से 60 आवर्स तक चलता है। देन नेक्स्ट है डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसका मेन मकसद होता है अल्कोहल स्ट्रेंथ बढ़ाना। फर्मेंटेड वॉश को पॉट स्टिल में ट्रांसफर किया जाता है जिसे वॉश स्टिल से भी जाना जाता है जो ज़्यादातर कॉपर स्टील से बनाया जाता है जिससे कि लिक्विड से अनवांटेड फ्लेवर और अरोमा कंपाउंड डेवलप ना हो सके। उस वॉश को 78 डिग्री टेम्परेचर पे बॉटम से हीट किया जाता है क्योंकि अल्कोहल लो टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है और उस इवेपोरेटेड अल्कोहल को एक कंडेंसर टैंक के थ्रू पास किया जाता है। इससे वेपर को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करता है और बैरल में इकट्ठा होता है। डिस्टिलेशन के 3 पार्ट्स बनते हैं और वो है फोरशॉट, हार्ट और आफ्टर शॉट। आफ्टर शॉट को आप टेल भी कह सकते हो। फोरशॉट और आफ्टर शॉट दोनों को साथ मिला के ट्विंस कहा जाता है। फोरशॉट ये अल्कोहल का हेड होता है जिसमें मिथाइल अल्कोहल होता है जो पीने योग्य नहीं होता। देन हार्ट, इसमें अल्कोहल का कंटेंट कम होता है और ये इसीलिए इसे लो वाइन कहा जाता है। आफ्टर शॉट में भारी अल्कोहल होने की वजह से वो भी पीने योग्य नहीं होता, इसीलिए फिंट्स को वॉश के फ्रेश बैच के साथ फिर से रीडिस्टिल किया जाता है। देन हार्ट को स्पिरिट स्टील में सेकेंड डिस्टिलेशन के लिए भेजा जाता है। हार्ट्स भी वैसे ही 3 पार्ट में बनता है, हेड, हार्ट एंड टेल। हेड और टेल को फिर से स्पिरिट टैंक में रीडिस्टिल किया जाता है ताकि हमें ज़्यादा अल्कोहल मिल सके। फर्स्ट डिस्टिलेशन में अल्कोहल परसेंट 20 से 30% तक मिलता है और सेकेंड डिस्टिलेशन में 70% तक। देन एजिंग। डिस्टिलेशन के बाद हमें एक कलरलेस और पजेंट फ्लेवर वाली विस्की मिलती है। उसे ओक कास्क में स्टोर किया जाता है। इस वजह से विस्की को कलर, फ्लेवर और अरोमा मिलता है और ये निर्भर करता है उसके स्टोरेज के ऊपर, जैसा कि हम किस टाइप का वुडन बैरल यूज़ कर रहे हैं। कोई 4 बैरल है या फिर किसी बैरल में लीकर को पहले भी स्टोर किया जा चुका है। देन जिस रीजन और वेयर हाउस में उसे स्टोर किया गया है वहाँ का क्लाइमेट। स्कॉटलैंड में एजिंग पीरियड मिनिमम 3 साल और आयरलैंड में 5 साल तक होता है। कुछ डिस्टिलरीज विस्की को 15 साल या उससे भी ज़्यादा समय कास्ट में मैच्योर करते हैं। उससे विस्की को वुडी अरोमा मिलता है। इसके बाद विस्की को फिल्टर किया जाता है और लास्टली है बॉटलिंग प्रोसेस। आमतौर पर विस्की का अल्कोहल कास्ट स्ट्रेंथ 60% होता है जिसे मिनिमम 40% तक कम करके बॉटलिंग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।